नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है डॉक्टर अमित। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर अमित एकेडमी। और इसमें हम देख रहे हैं प्रिलिमिनरी 2020 की रिवीजन सीरीज। इसमें अभी हम कवर कर रहे हैं एनवायरनमेंट के रिवीजन लेक्चर्स थ्रू शंकर आईएएस बुक। और ये मैं आपको कवर करा रहा हूँ रिवीजन थ्रू माय ओन नोट्स। और अभी तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 हम देख चुके हैं, और ये पार्ट 3 है। इसका चैप्टर है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। इस लेक्चर में हम दो देखेंगे, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज और उसको मिटिगेशन कैसे किया जा सकता है। ये है चैप्टर नंबर 20 एंड 21 अकॉर्डिंग टू द 6th एडिशन ऑफ द शंकर आईएएस बुक। एंड माय नेम इज डॉक्टर अमित, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। और मैंने यूपीएससी की सिविल सर्विस मेंस की परीक्षा 5 बार दी है और इंटरव्यू 3 टाइम्स मैं इंटरव्यू में गया हूँ। और लास्ट ईयर 2019 आई क्वालिफाइड हरियाणा सिविल सर्विसेज आल्सो, एंड आई लव टू टीच। दैट इज व्हाई आई एम शेयरिंग माय नॉलेज विद यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज चैप्टर इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। देखिए, क्लाइमेट चेंज के बारे में हम डिटेल में पहले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। अब हम उसका इम्पैक्ट देखेंगे हर जगह पे। अगर क्लाइमेट चेंज हुआ है तो आपका टेम्परेचर, वहां की एयर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, हर चीज चेंज होएगी। वो हर चीज चेंज होगी तो जो भी आपकी बायोडाइवर्सिटी है, हैबिटेट है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हर एक पे इफेक्ट पड़ेगा। अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि किस पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो, एग्रीकल्चर पहला है। एग्रीकल्चर, अब हम देखते हैं एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो आपकी क्रॉप यील्ड है, कई जगह ये कम हो जाएगी, कई जगह ज्यादा हो जाएगी। अगर हम ट्रॉपिकल्स में देखें, जहां पे ऑलरेडी टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है एज कम्पेयर टू टेम्परेट, तो वहां पे क्रॉप यील्ड आपकी कम होगी। जबकि हम अगर ऊपर जाएं टेम्परेट वाले रीजन में, वहां पे टेम्परेचर थोड़ा सा स्लो होता है। वहां पे अगर टेम्परेचर हल्का फुल्का बढ़ता है तो वो थोड़ा सा और सुटेबल हो जाता है क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए। तो वहां पे उल्टा इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसका इफेक्ट क्रॉप यील्ड, इरिगेशन और सोलर रेडिएशन पे भी पड़ता है। सोलर रेडिएशन, ओजोन डिप्लीशन से भी क्लाइमेट चेंज वो ज्यादा आएंगे। तो टेम्परेट में आपका बेनिफिट हो रहा है, ट्रॉपिक्स में आपका नेगेटिव आ रहा है। देन रेनफॉल की शिफ्टिंग और मॉन्सूनल वेरिएशंस भी आएंगे। ऑब्वियसली आपके टेम्परेचर चेंज होगा तो वहां पे वाटर मोलिक्यूल्स भी दूर दूर रहेंगे, जिसकी वजह से रेनफॉल पे भी इफेक्ट पड़ेगा। और उसके वेरिएशंस की वजह से आपकी जो रबी की जो फसलें हैं वो ज्यादा इफेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि उन पे ही, जो अपना रबी की फसलें सर्दी में ग्रो करती हैं, उनको कोल्ड टेम्परेचर चाहिए, वो बढ़ेगा तो उन पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड, वाटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से वाटर की स्कैरसिटी हो रही है, पोल्यूशन हो रहा है, फ्लडिंग, सी लेवल राइज, वाटर टेबल नीचे जा रही है, ये सब हमें पता है। एंड वी नो दैट द एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर। Approximately 80%, 78 to 80% of the water is consumed by the agriculture sector. तो एग्रीकल्चर पे इसका फिर से इफेक्ट पड़ेगा। तो दोनों चीजें लिंक्ड है। फिर हमारे पास एक ट्रिवियल इंफॉर्मेशन है, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स। ये क्या खाती है? इट इज अ फ्रूट ईटिंग बैट, इट इज नॉट अ फॉक्स। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। एक हमारे पास पहले आया था फ्लाइंग स्क्वेरल, जो कि उड़ती नहीं है, वो जंप करती है। थर्ड, क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ा, पानी आया, ग्लेशियल मेल्टिंग हुई, उससे सी लेवल भी राइज होएगा, वार्म सी बढ़ेगा, और आपके ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स भी बढ़ेंगे, साइक्लोन्स भी बढ़ेंगे। ठीक है। देन आपके इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। आपका ओशन एसिडिफिकेशन भी ज्यादा होगा। क्लाइमेट चेंज बेसिकली अपनी CO2 ऐड हुई तो वो ओशन एसिडिफिकेशन में भी हेल्प कर रही है। हेल्प क्या कर रही है? इम्पैक्ट, वो उसको अफेक्ट कर रही है। और ये हम इससे पहले वाले चैप्टर्स में देख चुके हैं, ओशन एसिडिफिकेशन में डिटेल में। फिर आपके GLOF, ये क्या होता है? ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट ऑफ फ्लड। एकदम से बादल फट जाता है, जिसको, ये एक्चुअली बादल नहीं फटता है, होता क्या है कि विद इन 24 आवर्स अगर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेनफॉल से से ज्यादा हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट ऑफ फ्लड। प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन वो कितने रहेंगे जिनकी वजह से आपका GLOF कहलाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। इंडिया में जो एरिड और सेमी एरिड रीजन है, जो राजस्थान और ये सब वाला है, ये ऑक्यूपाई करता है 35% ऑफ द लैंड। फिर कोस्टल मैराइन इकोसिस्टम, कोरल ब्लीचिंग, माइग्रेटरी बर्ड, हर चीज पे आपका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से। ये जनरल चीजें हैं, एवरीबडी नोज अबाउट इट। फिर हमारी दो चीजें हैं, फ्यूमेटरीज एंड मेस्टिकेटरीज। जो आपका टोबैको होता है वो बेसिकली दो तरीके से कंज्यूम किया जाता है। फ्यूमेटरीज, फ्यूम्स। इफ यू स्मोक द टोबैको, वो फ्यूमेटरीज की कैटेगरीज में आएगा। सिगरेट, बीड़ी हो गया। मेस्टिकेटरीज आर लाइक, मेस्टिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ च्यूइंग द टोबैको। तो जो चबाते हैं वो मेस्टिकेटरीज वाले कैटेगरीज में आ जाएगा। जो आपका
गुटका और ये सब होता है। और हमारी जो मसल होती है, यहाँ पे 4 मसल्स होती है। मैसेटर इज वन ऑफ देम एंड इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ आवर बॉडी। ओके, जनरल थोड़ा सा डॉक्टरी का ज्ञान भी बीच बीच में दे देना चाहिए। ओके, देन अब हम देखें हेल्थ पे हमारा क्या इफेक्ट पड़ता है। हेल्थ पे आपका क्लाइमेट चेंज, डायरिया, माल न्यूट्रिशन, यूवी रेज की वजह से कैटरैक्ट, ये सब बढ़ रहा है। फिर एक ये जनरल इंफॉर्मेशन है, सेपोनिन्स क्या होते हैं? दीज आर वाटर सोल्यूबल ग्लूकोसाइड्स, जो पानी में सोपी सोपी सा जो आता है ना, वो इनकी वजह से आता है। तो ये हमारा चैप्टर हो गया है क्लाइमेट चेंज। अब इसको देखो, मिटिगेशन, नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 21, मिटिगेशन की स्ट्रेटेजीज क्या हो सकती हैं। ऑब्वियसली जो चीजें हमारे मिटिगेशन, देखो दो चीजें होती है, अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। अडेप्टेशन इज अबाउट आपका चेंज हो चुका है, चेंज होने के बाद आप उससे कैसे अडेप्ट करोगे, वो आपका आएगा अडेप्टेशन में। बट चेंज होने से पहले अगर हमें कुछ करना है, दैट विल कम अंडर मिटिगेशन। ठीक है, तो आपका क्लाइमेट चेंज के लिए जो जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हैं, आप उनको रोकिए। या तो अब हम देखेंगे कि इनके मिटिगेशन की स्ट्रेटेजीज बेसिकली क्या करेंगे। देखो, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, हम क्या करेंगे, कार्बन जो है उसको ट्रैप करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे और स्टोर करेंगे। हम कार्बन सिंक्स बनाते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल होते हैं। नेचुरल में अपने क्या है, फॉरेस्ट हैं, ओशियंस हैं। जबकि आर्टिफिशियल में क्या है, जो हमारी माइंस होती हैं और ऑयल रिजर्व्स होते हैं। ओके, देन टाइप ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, आपका ओशियन सिक्वेस्ट्रेशन, जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन, टेरेस्ट्रियल सिक्वेस्ट्रेशन। तो ये सब हमारे टाइप है। फिर हमारे पास आता है हाइड्रोडायनेमिक ट्रैपिंग, सोलबिलिटी ट्रैपिंग, आपने ट्रैप कर लिया उसको। मिनरल कार्बोनाइजेशन, कैल्शियम आयरन के साथ हमने कार्बन को अटैच करके उनको भी कर लिया। कार्ब फिक्स एक प्रोजेक्ट रिसेंटली न्यूज में था। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन ये क्या था। बाकी हम करंट में इसको देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में, एंड आई विल ट्राई टू कवर लास्ट ईयर के भी जो एनवायरनमेंट के करंट होंगे, मैं वो भी कराने की कोशिश करूंगा। ओके, देन हमारे पास एक ट्रिवियल इंफॉर्मेशन है, एशियन गोल्डन कैट, ये नियर थ्रेटेंड है। देखो इसको चेक कर लेना, आई एम नॉट श्योर ये नियर थ्रेटेंड है या नहीं है। ये थोड़ा सा लास्ट ईयर का डाटा है मेरे पास, लास्ट ईयर मैंने चेक करके ही इसको नहीं चेंज किया था, बट इस साल आप प्लीज चेक कर लेना इसको, ये क्या है। फिर हमारे पास मिटिगेशन स्ट्रेटेजी में सेकंड आता है कार्बन सिंक्स। ये जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये ग्रीन और ब्लू। अगर फॉरेस्ट वाला है, वहां पे ट्रीज हैं, कार्बन CO2 को एब्जॉर्व करेंगे और उसका फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाएंगे। तो वैसे अगर सिंक में जा रहा है तो कार्बन सिंक्स हो गए। अगर ओशन में जा रहा है तो वो ब्लू कार्बन हो जाएगा, वो कोस्टल एक्वेटिक मैरीन वाला हो जाएगा। इसी में हमारे पास एक है ब्लू कार्बन इनिशिएटिव टू प्रिवेंट एंड कंजर्व these ecosystems, conservation intervention by the IUCN। और ये इंटर गवर्नमेंटल ओशियन कमीशन है, IOC, यूनेस्को का, उसके थ्रू ये ब्लू कार्बन इनिशिएटिव चल रहा है। फाइलिलिफस मैक्रोकार्पा, वेजिटेबल आइवरी, इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर हमारे पास कौन सा मैकेनिज्म है कार्बन क्रेडिट का। कार्बन क्रेडिट का कैसे, जैसे हम 1 टन ऑफ कार्बन में 1 कार्बन क्रेडिट दे देते हैं उसको, अगर कोई इतना कम करेगा एमिशन तो उसको 1 क्रेडिट मिल जाएगा। इसी में हमारे पास है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो इज बेसिकली फॉर द ग्रीन हाउस गैसेस। क्योटो में 2 वो आते हैं, O2, CO2। ठीक है, ओजोन के लिए हमारे पास है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट। और ये आपका जो क्रेडिट होता है, इसका आप मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हो, इंडिया में भी ट्रेड होता है। देन अगेन इंपॉर्टेंट ट्रिवियल इंफॉर्मेशन, जो आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन होते हैं बेसिकली लेगुमिनस से, प्लांट से हो सकता है और नॉन लेगुमिनस से भी हो सकता है। तो लेगुमिनस में जहां पे होता है वो राइजोबियम के थ्रू होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, और फ्रैंकिया जो एक ब्लू ग्रीन एल्गी है उसके थ्रू होता है नॉन लेगूम्स में। देन आपके पास है कार्बन ऑफसेटिंग। ऑफ मतलब ऑफसेटिंग, ऑफ हो गया जहां पे है वहां से अदर लोकेशन में आप रिड्यूस कर रहे हो कार्बन ग्रीन हाउस गैस एमिशन को। मान लो अमेरिका वाले इंडिया में आकर रिड्यूस करने की कोशिश करें और खुद कहेंगे ना ना हम तो इतना ही CO2 उड़ाएंगे भाई, जो करना है कर लो, तो वो कार्बन ऑफसेटिंग के थ्रू ऐसा करते हैं। इसमें हम रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड, हाइड्रो, इनके थ्रू हम कर सकते हैं। देन फिफ्थ इज हमारे पास है कार्बन टैक्स का एक प्रोविजन है कि भाई आप टैक्स लगा दो, टैक्स से जो पैसा है वो आपका आप यूज कर लोगे दूसरे अल्टरनेटिव्स में।
ठीक है, ये कैप एंड ट्रेड मेथड अल्टरनेटिव टू दिस जो हमने देखा था कि भाई इतना ही आप इससे ऊपर एमिट नहीं करोगे, उससे ऊपर या इससे कम कर रहे हो तो क्रेडिट मिल के ट्रेड कर सकते हो, इससे ऊपर किया तो भी आपको ट्रेड करके खरीदना पड़ेगा। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन द कार्बन कंटेंट ऑफ द फ्यूल आप उस पर टैक्स लगा सकते हो, कम है तो कम टैक्स, ज्यादा है तो ज्यादा टैक्स। तो ये बेसिकली आप जितना नुकसान करवाना चाहोगे उसी के हिसाब से हम टैक्स लगा सकते हैं। ये इसके फायदे क्या है, ये प्रेडिक्टेबल होता है, इम्प्लीमेंटेशन इजी होता है, अंडरस्टैंडेबल है, सिंपल है, और मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, और टैक्स पे रिबेट्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, देन रिच कंट्रीज आर यूजिंग इट, इंडिया इसको अपोज कर रहा है क्योंकि ये ऐसा हो गया कि पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल, आप पे करके पोल्यूट कर सकते हो। आप अगर आप रिच हो तो आपको, मतलब इट्स लाइक समथिंग लाइक, अगर आप रिच हो तो आपको क्राइम करने की आजादी है, जस्ट लाइक और भाई। भाई, आई थिंक एवरीबडी नोज अबाउट भाई। ओके, देन एक ट्रिवियल इंफॉर्मेशन सॉफ्टवुड ट्रैकेड्स, और जो लंबी होती हैं वो आपकी पेपर मेकिंग में काम आती हैं, जो हमारे आपके टैगा में बड़े बड़े जो होते हैं उनकी सॉफ्टवुड ट्रैकेड्स होती हैं। इसमें जाइलम फ्लोएम हमने देखा था अर्लियर चैप्टर्स में। देन हमारे पास टेक्निक है जियो इंजीनियरिंग। देखो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें आप मॉडिफाई और कूल कर रहे हो अर्थ के एनवायरनमेंट को। कैसे? आप वोल्केनो को कॉपी करो, वोल्केनो को कॉपी करा मतलब जैसे वोल्केनो से ये सल्फर के पार्टिकल्स निकलते हैं जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर सम टाइम, ये फॉक्सिट रेडर रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है थोड़ी देर के लिए। ओके, तो वहां पे आपका बाहर निकलता है इससे, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसके थ्रू आप कॉपी करो वोल्केनो को, मिरर्स लगा दिए स्पेस में जो कि सनलाइट को ऑलरेडी पहले ही रिफ्लेक्ट कर देंगे। पहले ही रिफ्लेक्ट कर दिया तो आएगी ही नहीं, तो ऑब्वियसली आपका क्लाइमेट चेंज कम होगा। फिर सीडलिंग सी विद द आयरन, आयरन से करोगे तो आपके कोरल्स या ऑर्गेनिजम्स वहां पे ज्यादा बढ़ेंगे, ज्यादा बढ़ेंगे तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, जो हमारा ब्लू कार्बन है वो जो हमने देखा था अभी, वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। व्हाइटनिंग द क्लाउड्स, इससे भी क्या होएगा, ये भी हम शिप्स से ऊपर की तरफ पावर्ड स्प्रे, विंड का पावर्ड स्प्रे करके इनको वाइटन करते हैं, ये रिफ्लेक्ट फिर ज्यादा करता है, एल्बिडो बढ़ जाता है। देन यू बिल्ड फेक ट्रीज, बना दिए वो, उन पे एब्जॉर्बेंट्स होंगे, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं रेजिन्स के थ्रू, तो ऐसे। फिर हमारे पास कुछ ट्रिवियल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि मगर क्रोकोडाइल, ये फ्रेश वाटर की स्पीशीज है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मगर क्रोकोडाइल फ्रेश वाटर की स्पीशीज है। चेक द IUCN स्टेटस ऑफ मगर क्रोकोडाइल। देन यूज ऑफ सिक्वेस्ट्रेटेड CO2 क्या रहेगा, आप हॉर्टिकल्चर, ड्राई आइस, प्लास्टिक बनाने में इसका यूज कर सकते हैं। अब ड्रॉबैक्स क्या है जियो इंजीनियरिंग के, देखो इतने सारे हमने बता दिए, वोल्केनो बना लो, मिरर बना लो, बट इनके आगे वाले क्या इफेक्ट होंगे हमें पता ही नहीं है। और ये तो हम सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हैं, ना कि रूट कोज को। सच लाइक जैसे हम मेडिसिन में, अगर मैं कहूँ कि खांसी जुकाम हो गया, बुखार हो गया, मैं सिर्फ उनकी दवाई दे दूं तो वो सिम्टम्स का ट्रीटमेंट हुआ। मैंने ये नहीं बताया कि किस बीमारी की वजह से है। सिम्टम्स आर जस्ट द मैनिफेस्टेशन ऑफ द अंडरलाइंग डिजीज। ऐसे ही आप सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हो यहाँ पे, दिस इज नॉट द प्रॉपर काइंड ऑफ solutions you want, so you have to think better, so these are the lacunas। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे अगले वीडियोस में। so I hope you like this video, and if you like this video please share and subscribe the channel and stay fit, stay healthy, till then अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।